हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स एग्जाम पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जियोफिजिक्स मेंस एग्जाम है आपका, जो एक्सपेक्टेड है जुलाई एंड में या अगस्त फर्स्ट वीक में होगा। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर टू में भी आपको पता होगा, अगर आपने सिलेबस देखा है आपका जो एग्जाम है उसके लिए, तो पार्ट ए एंड पार्ट बी दो डिफरेंट है। हर पार्ट में आपके पास 4 पेपर्स होते हैं, उनका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आपका होना है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पार्ट ए के जो 4 पेपर्स हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पेपर वन के दोनों पार्ट ए एंड पार्ट बी डिस्कस कर चुके हैं, जिनके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे लास्ट वीडियोज को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। वहाँ उसके थ्रू आपकी जो रीडिंग है, आप चाहे जियो फिजिक्स बैकग्राउंड से हो या फिजिक्स बैकग्राउंड से, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं कि आपको किस तरह से मेंस का एग्ज़ाम लिखना है। इसके अलावा हमने और भी काफ़ी सारे वीडियोज बनाए हैं मेंस एग्ज़ाम को लेके, किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है, वो सब भी आप देख सकते हैं। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमको फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा पेज है एजुकेशन एंड मोटिवेशन। यहाँ पे आपको इंटरव्यू से रिलेटेड प्लस मोटिवेशनल वीडियो एंड जो फिजिक्स के रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं, पर्टिकुलरली गेट, जैम हो गया, नेट हो गया, तो इन सब से रिलेटेड वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन रेगुलरली हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो आप वहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, एजुकेशन एंड मोटिवेशनल पेज पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपके 4 पेपर्स जो हैं वो हैं, तो अगर 4 पेपर्स की बात करें, कौन कौन से 4 पेपर हैं आपके उसमें, सेकंड पेपर के पार्ट ए में, तो आपका पहला पेपर आता है पोटेंशियल फील्ड का, जिसमें ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक मेथड्स को इंक्लूड किया गया है। सेकंड पेपर आता है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स का। थर्ड पेपर है सेस्मिक प्रोस्पेक्टिंग एंड फोर्थ मेथड है बोरहोल जियोफिजिक्स। अगर पर्टिकुलरली फोर्थ पेपर की अगर हम बात करें तो इसमें आता है आपका जो एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स है, जो मिनरल एक्सप्लोरेशन का जो पर्टिकुलरली जो जियोफिजिक्स है उस एक्सप्लोरेशन जियोफिजिक्स हम इसमें स्टडी करते हैं पर्टिकुलरली। तो इनके अंदर जो आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल फील्ड मेथड्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो बुक्स है हर पेपर से रिलेटेड, जिसमें से आपको सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मोस्टली कवर हो जाएंगे। तो वो सब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पेपर है आपका वो है पोटेंशियल फील्ड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल फील्ड मेथड्स को। तो जो फर्स्ट पेपर है पोटेंशियल फील्ड मेथड्स में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं, पहले आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक मेथड्स। यहाँ पे ग्रेविटी, ग्लोबल ग्रेविटी एंड लोकल ग्रेविटी एनोमलीज, फंडामेंटल्स आपको पता होनी चाहिए ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक मेथड्स के। उसके बाद एनोमलीज क्या है, ग्लोबल और लोकल ग्रेविटी एनोमलीज क्या है, और सिमिलरली मैग्नेटिक एनोमलीज एंड लोकल एंड ग्लोबल मैग्नेटिक एनोमलीज, ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है लाप्लास एंड पोइसन इक्वेशंस फॉर पोटेंशियल फील्ड। उसके बाद रॉक डेंसिटी एंड फैक्टर्स कंट्रोलिंग रॉक डेंसिटीज and other factors also, like porosity is one, and strength of the kind of minerals in rocks also. उसके बाद आता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ओरिजिन क्या है उसका, और स्ट्रेंथ भी पूछी जा सकती है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, पर्टिकुलरली अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है उस हिसाब से, या फिर जो आउटर स्पेस का जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, वो उसका स्ट्रेंथ एंड कंपेयर भी करवा सकते हैं, मतलब इनर जो हमारा इनर कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, दोनों की स्ट्रेंथ क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो आपको फंडामेंटल्स है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है प्लान ऑफ कंडक्टिंग ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक सर्वेज एंड प्लान के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आप ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक सर्वे करके नॉर्मली जनरली विदाउट इंटरप्रिटेशन फर्स्ट आइडिया जो आपको मिलेगा किसी भी मिनरल्स से रिलेटेड, तो वो आप कैसे इंटरप्रेट करोगे, मतलब आर्बिट्री स्पेस को सेलेक्ट करके वहाँ पे अगर मैग्नेटिक सर्वे हम करें तो हमें सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे कुछ है या नहीं है। तो लाइक अगर
अपर सरफेस में ही कोई मैग्नेटिक मटेरियल्स है तो वहाँ पे जो रीडिंग आएगी मैग्नेटिक सर्वे की वो काफ़ी आएगी कंपेरिजन टू अदर। अगर हम बात करें जैसे डायमैग्नेटिक की अगर बात करें लाइक बिस्मिथ हो या फिर कोई और एलिमेंट हो जो डायमैग्नेटिक हो तो वहाँ पे कंपेरेटिवली लो रीडिंग्स आएंगी मैग्नेटिक सर्वे में। तो और भी तरीके हैं जिनके थ्रू हम फर्स्ट इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं मैग्नेटिक सर्वे का। और सिमिलरली ग्रेविटी सर्वे का कि कितना अमाउंट का वो है या कितना स्प्रेड है उसमें, वो सब चीज़ें अगर आप थोड़ा आइडिया रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसी के बाद आता है आपका ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक डाटा रिडक्शन। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ रीजनल एंड रेजिडुअल एनोमलीज एंड ट्रांसफर ऑल्सो एंड वेरियस मेथड्स ऑफ देयर सेपरेशन। और अगर आप उनको जो डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको दो बुक्स में मिल जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम स्लोरी एंड सेकंड बुक है अप्लाइड जियोफिजिक्स बाय टेलफोर्ड। तो ये दो बुक्स हैं जिनके थ्रू आपको मोस्टली जो टॉपिक्स हैं आपके वो मिल जाएंगे। बाकी आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आपको जो बचेंगे टॉपिक्स वो आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी उनको रीड कर सकते हैं। इसके बाद आपका सेकंड पेपर है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स। और इस पेपर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं आपके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। उसके बाद डीसी रेजिस्टिविटी मेथड, एसपी एंड आईपी मेथड्स एंड जो इनसे रिलेटेड फंडामेंटल्स हैं वो। उसके बाद आता है आपका वेव इक्वेशन एंड सॉल्यूशन इन डिफरेंट मीडियम। पर्टिकुलरली इसकी डेप्थ का जो फार्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे दोनों न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं या फिर शॉर्ट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि स्किन डेप्थ से रिलेटेड कुछ भी डिफरेंट फॉर्म्स में वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड्स। उसके बाद एम टी मीन्स मैग्नेटोटेलुरिक एंड मैग्नेटोटेलुरिक मेथड्स। उसके बाद आता है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार मेथड। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर इन बुक्स को इन सबको पढ़ने के लिए जो आपको बुक्स चाहिए होंगी वो बुक्स दोबारा से वही है, फंडामेंटल्स ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम स्लोरी एंड सेकंड जो बुक है वो है अप्लाइड जियोफिजिक्स बाय टेलफोर्ड। तो ये दो बुक्स हैं, इनसे ही आपका सारा जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे। ये जो सिलेबस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये पूरा सिलेबस नहीं है, सिलेबस आपको पूरा नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर आप ट्राई भी करें कि आप जितना सिलेबस मोस्ट मैक्सिमम कवर कर सकते हो उतना करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप टाइम की लिमिटेशन है, तो आप फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जा सकते हैं। पहले आप नोटिफिकेशन से ट्राई करें कि वहाँ पे आप पूरा सिलेबस के थ्रू जाएं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर इसको आप यूज कर सकते हैं। और आप रेफरेंस तो सेम यूज कर सकते हैं, विलियम्स लॉरी एंड टेलफोर्ड। और भी जो हम बुक्स बता रहे हैं आपको वो आप यूज कर सकते हैं। आपका जो भी आप कर रहे हो प्लान, और अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करें ताकि आपको जो रिपीटिशन के टाइम पे आप मिनिमम टाइम लगेगा, आप जब रिपीट करोगे आपकी चीज़ों तो आपको वहाँ पे मिनिमम टाइम में आपका जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इसलिए आप खुद के नोट्स साथ साथ बना के चलें, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे जब आपको लास्ट टाइम में प्रिपेयर करना होगा वापस से। तो आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है, तो आपका जो थर्ड पेपर है पार्ट ए में वो है सेस्मिक प्रोस्पेक्टिंग। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेस्मिक मेथड्स। उसके बाद वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग सेस्मिक वेलोसिटी इन रॉक्स। फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो डेंसिटी है, पोरोसिटी है, और पोरोसिटी को हम डिफरेंट फॉर्म में डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है या स्ट्रेंथ जो भी है। उसके बाद जो मिनरल्स, टाइप ऑफ मिनरल्स हैं रॉक्स के अंदर, उसके बेसिस पे अफेक्ट सेस्मिक वेलोसिटी है वो चेंज होती है। डिफरेंट रॉक्स में लाइक मेटामॉर्फ में डिफरेंट होगी, उसके बाद इग्निशियस रॉक में डिफरेंट होगी। तो ये आपको देखना है। उसके बाद रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एनर्जी पार्टिसिपेशन डिफरेंट इंटरफेसेस पे लाइक पहले हम देख सकते हैं क्रस्ट और मेंटल के जो इंटरफेस है वहाँ पे, और टॉप सरफेस पे एटमॉस्फेरिक और क्रस्ट की जो सरफेस है, और उसके बाद मेंटल एंड कोर, आउटर कोर, डिफरेंट इंटरफेसेस पे कैसे बिहेव करती है जो ऐसे वेव्स हैं। उसके बाद ज्योमेट्रिकल स्प्रेडिंग, यहीं पे हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं वो है अर्थक्वेक से रिलेटेड, लाइक बॉडी वेव्स क्या हैं, सरफेस वेव्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, टाइप्स ऑफ सरफेस वेव्स, डिफ्रेंशिएट हम उन वेव्स को कैसे करेंगे। उसके
उसके बाद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड अर्थक्वेक्स को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें पर्टिकुलरली कौन सी वेव जो है वो ज़्यादा डैमेज करती है, अगर हम पर्टिकुलर बात करें बॉडी वेव्स की और सरफेस वेव की, तो बॉडी वेव्स में और सरफेस वेव्स में से कौन सी जो वेव है वो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स को मोस्टली अफेक्ट करती है या जो डैमेज करती है वो यहाँ पे आते हैं। उसके बाद जियोफोन्स, तो जियोफोन्स का जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जियोफोन से वर्किंग जो है कैसे काम करते हैं मीन्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सेस्मिक मूवमेंट से रिलेटेड ही है कि हम सेस्मिक मूवमेंट को नापते कैसे हैं, स्केल्स क्या हैं इसके, स्केल्स के अलावा हमारे पास जो रिस्क सेस्मिक रिस्क क्या है और वो सब। और उसके बाद जो मेन जो मेन आइडिया है यहाँ पे वो ये है कि आपको जो सेस्मिक मूवमेंट्स या जो अर्थक्वेक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है पर्टिकुलरली बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव से रिलेटेड जितनी भी फंडामेंटल इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपके पास सेस्मिक रेजोल्यूशन एंड फ्रेनल जोन्स। उसके बाद आता है वेलोसिटी एनालिसिस, माइग्रेशन टेक्निक्स। तो वेलोसिटी की डिपेंडेंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किन फैक्टर्स पे वेलोसिटी डिपेंड करती है। उसके बाद लाइक सेस्मोग्राफ पे किस तरह से शो करता है कौन सी वेव पहले पहुंचती है सेस्मोग्राफ, तो वो सब। उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग, स्टैटिक एंड डायनामिक करेक्शंस लाइक पर्टिकुलर एनएमओ एंड डीएमओ। उसके बाद टाइम एंड डेप्थ सेक्शंस। उसके बाद आता है आपका लास्ट जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ पीएसपी मेथड्स। तो इन सबको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी आपको बोलेंगे फंडामेंटल्स ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम्स क्लोरी एंड अप्लाइड जियोफिजिक्स बाय टेलफोर्ड। मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन है इन दो बुक्स में है। उसके बाद अगर कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं तो वो आप गूगल के थ्रू या फिर किसी और जियोफिजिक्स की बुक के थ्रू आप कर रहे हैं, पर मोस्टली जो टॉपिक्स हैं इन दो बुक से कवर हो जाएंगे। प्लस में अगर आप गूगल करोगे तो आपको वहाँ पे इजीली मटेरियल जो है वो अवेलेबल है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो है बोरहोल जियोफिजिक्स, और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 5 क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर्टिकुलरली वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो रिपीटेड टाइप में आते हैं। तो हम अब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं बोरहोल जियोफिजिक्स में जो है हमारे पास। तो आपके पास जो फोर्थ पेपर है वो है बोरहोल जियोफिजिक्स एंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेल लॉगिंग, कंसेप्ट ऑफ बोरहोल फिजिक्स। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिजर्वोयर रॉक फॉर्मेशन। उसके बाद डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, रेजिस्टिविटी, वाटर सैचुरेशन, रिड्यूसिबल वाटर सैचुरेशन, हाइड्रोकार्बन सैचुरेशन, रेजिडुअल हाइड्रोकार्बन सैचुरेशन। उसके बाद दो डिफरेंट हैं मेथड्स हैं हमारे पास, हम्बल्स मेथड्स एंड आरसी मेथड, ये दो मेथड्स हैं। उसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ वेरियस जियोफिजिकल लॉगिंग मेथड्स हैं। ये सारे मेथड्स हैं जो नॉर्मल जनरल जियोफिजिकल मेथड्स हैं वही सारे हैं, पर उनको डिफरेंट फॉर्म्स में हम यूज करते हैं। तो हम वेल लॉगिंग की बात करते हैं या फिर बोरहोल जियोफिजिक्स की बात करते हैं, तो उस टाइम पे वो उनके जो वर्किंग है वो कैसे चेंज हो जाते हैं या फिर वर्किंग कर कैसे रहेगा, एक्चुअली कैसे हम प्रॉपर्टीज को डिफरेंट डेप्थ पे मेजर कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उन सब को आपको डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा जा सकता है। पर्टिकुलरली पूछेंगे आपसे यहाँ पे रजिस्टिविटी से हाइड्रोकार्बन सेचुरेशन, या फिर किसी जियोफिजिकल मेथड जो लॉगिंग का मेथड है उसका जो फंडामेंटल्स है वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनको अगर आपको कवर करना है तो दो बुक्स हम पर्टिकुलरली पहले से फॉलो कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम फ्लोरी एंड अप्लाइड जियोफिजिक्स बाय टेलफोर्ड। जो थर्ड बुक है हमारे पास वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली इस पेपर के लिए, वो है पेट्रोफिजिक्स बाय पॉल ग्लोवर। तो ये तीन बुक्स के थ्रू आप जो इंटायर सिलेबस है ओवरऑल जियोफिजिक्स पार्ट का वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप स्टडिंग फिजिक्स एग्जाम पॉइंट। और अगर आपको लगता है कि आप ये जो वीडियो है वो यूजफुल है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
जो भी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट हैं जियो फिजिक्स एग्जाम से रिलेटेड या जो साइंटिस्ट एग्जाम से रिलेटेड, उसके बाद हम जो फिजिक्स से रिलेटेड जो फंडामेंटल कंसेप्ट है उनसे रिलेटेड भी वीडियोस डालते रहते हैं, तो आप उन सबके लिए यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।